महाराष्ट्र चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, रोज नए नए कलेवर में कुछ नए नए बदलाव देखने को मिल जाता है। चूंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार दो प्रमुख गठबंधन एनडीए और इंडिया आमने सामने हैं और दोनों गठबंधन में शामिल पार्टियों ने इस बार के महाराष्ट्र चुनाव को और भी खासमखास और दिलचस्प बना दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। महाराष्ट्र चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे महाराष्ट्र की राजनीति में आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं घटती ही जा रही हैं, जो इस चुनाव को और दिलचस्प बना रही है। क्योंकि गठबंधन में शामिल पार्टियों के अस्तित्व की लड़ाई अब और अहम हो चली है। साफ तौर पर कहे तो इस चुनाव में जीत सुनिश्चित करना दोनों ही गठबंधन के लिए जरूरी हो गया है। लेकिन जीत सुनिश्चित करना इतना आसान नजर नहीं आता है, क्योंकि आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ ही एनसीपी चीफ अजित पवार की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। वो कैसे, आपको एक एक करके इस रिपोर्ट में जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि महाराष्ट्र चुनाव में किस तरह से एनडीए की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों के करीब आते ही ऐसा लग रहा है मानो अजित पवार के ग्रह नक्षत्र कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं, या कह ले कि ठीक नहीं चल रहे हैं, और चुनाव की घड़ी आते आते उनके हाथों से घड़ी फिसलती नजर आ रही है। और मानो ऐसा लग रहा है कि अजित पवार के हाथों से इस बार उनका, या यूं कह ले कि एनसीपी का चुनाव चिन्ह ही छीन लिया जाएगा। भले से अजित पवार की एनसीपी इस बार अपने चुनाव चिन्ह को बचाने के लिए जद्दोजहद में लगी हुई है, लेकिन बचा पाना अब नामुमकिन सा लगता है। जी, एक बार फिर अजित पवार की एनसीपी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और चुनाव चिन्ह को लेकर मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि एक बार फिर चाचा शरद पवार ने घड़ी चुनाव चिन्ह का मुद्दा उठा दिया है और इस बार तो कोर्ट ने अजित पवार को चुनाव चिन्ह को लेकर सख्त निर्देश भी दे दिए हैं। गौरतलब है कि घड़ी चुनाव चिन्ह को लेकर पहले से ही कोर्ट में मामला चल रहा है और इस पर कई सारे विवाद भी होते रहे हैं। शरद पवार की तरफ से पहले से ही कोर्ट में याचिका दायर की गई है इस मामले में, जिसमें ये दावा किया गया है कि एनसीपी उन्होंने बनाई है, इसलिए इस चुनाव निशान यानी कि एनसीपी के चुनाव चिन्ह घड़ी पर असली एनसीपी का ही अधिकार है, यानी कि शरद पवार का अधिकार है। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो सुना दिया था अजित पवार के फेवर में, लेकिन इसके बाद भी चुनावी गलियों में संतुष्टि नहीं आ पाई। साफ तौर पर कहे तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया, लेकिन विवाद अभी भी बरकरार है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस मामले को उजागर किया है और उजागर करते हुए अजित पवार को सख्त निर्देश दे दिए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र में एनसीपी के चुनाव चिन्ह यानी कि घड़ी को लेकर चल रहे विवाद में अजित पवार गुट को निर्देश दिया कि वो मराठी समेत प्रमुख समाचार पत्रों में एक डिस्क्लेमर प्रकाशित करे, जिसमें ये स्पष्ट हो कि घड़ी चुनाव चिन्ह का मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है। कोर्ट ने कहा कि ये डिस्क्लेमर अगले 36 घंटे के भीतर प्रकाशित होना चाहिए, ताकि जनता आसानी से और जल्दी समझ सके। और तो और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को निर्धारित की है। अब आपको बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत, जज दीपांकर दत्ता और जज उज्जवल भुइया की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत सुनिश्चित करेगी कि इस निर्देश का अनुपालन हो और लोग घड़ी चुनाव चिन्ह के विवाद के बारे में पूरी तरह से जान सके। पीठ ने सुझाव दिया कि दोनों गुटों को मतदाताओं के प्रति ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपनी ऊर्जा अदालतों में विवादों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। पीठ ने कहा, आप दोनों को मतदाताओं को लुभाने के लिए उनके पास जाना चाहिए, न कि बार बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। अब इस मामले से चुनावी गलियों में जो शोर है, इससे ये माना जा रहा है कि अगर अजित पवार ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत को नहीं माना तो कभी भी किसी भी वक्त अजित पवार से ये चुनावी चिन्ह छीना जा सकता है, जिसे लेकर वो इस विधानसभा चुनाव में काफी धौंस जमाते भी नजर आए हैं। और एक बात आपको ये भी समझा दे कि जो असली और नकली की लड़ाई इस चुनाव में देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद ये असली एनसीपी और नकली एनसीपी की लड़ाई ने एक और नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि ये चुनाव निशान सिर्फ विधानसभा चुनाव के लिए अजित पवार को मिला हुआ है और घड़ी को देखकर जनता ये बिल्कुल ना समझ बैठे कि अजित गुट ही असली एनसीपी है, क्योंकि ये असली और नकली की लड़ाई अभी भी जारी है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद दोनों ही गुटों ने एक दूसरे पर असली और नकली होने का आरोप तो लगाना शुरू कर दिया है, जो महाराष्ट्र चुनाव के शुरुआती दौर से ही जारी है। इसमें कोई नई बात नहीं है। अब वहीं जहां एक तरफ इस चुनाव में चुनावी चिन्ह और अस्तित्व की लड़ाई के बीच गठबंधन में जोर आजमाइश की स्थिति नजर आ रही थी, तो अब नया मोड़ भी आ गया है।
तो वहीं महाराष्ट्र चुनाव में एनडीए की मुश्किलें बढ़ाने के लिए एक और फैक्टर ने भी अपनी जगह बना ली है। गौरतलब है कि बीते दिनों शरद पवार के राजनीतिक करियर से संन्यास लेने की बातें सामने आ रही थी, जिसके बाद महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में एक अलग ही माहौल बन गया और इसे कहीं न कहीं जनता का झुकाव इंडिया गठबंधन की तरफ खींचने की संभावनाएं भी देखी गई थी, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य तो कहे ही जाते रहे हैं। साथ ही साथ शरद पवार को देश की राजनीति का भी एक अहम हिस्सा माना जाता रहा है और उनके महाराष्ट्र चुनाव के बीच ही संन्यास लेने की खबरें आना, उनका इतना बड़ा बयान देना एक इमोशनल कार्ड के रूप में देखा जा रहा है। अब इसी बीच चुनाव चिन्ह को लेकर भी जो मामला फंसा हुआ है, उसमें भी ये संभावनाएं हैं कि कहीं न कहीं ये फैसला शरद पवार के पक्ष में जा सकता है और इससे अजित गुट के साथ साथ पूरे एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट की परेशानियां बढ़ने वाली हैं और परेशानियां बढ़ती भी नजर आ रही हैं, क्योंकि अब चुनाव की तारीख यानी कि मतदान की तारीख बहुत ही करीब है। 20 नवंबर को मतदान होने वाले हैं और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने इतने ज्यादा सख्त निर्देश दे दिए हैं, इसलिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर को अगली सुनवाई की तारीख बता दी है और अगर इसी बीच इस फैसले में कोई भी बदलाव आता है तो कहीं न कहीं माहौल को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि ये बदलाव शरद गुट के पक्ष में आने की संभावनाएं ज्यादा हैं। तो इससे एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है और महाराष्ट्र चुनाव में एक बड़ा फेरबदल हो सकता है। अब जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला होना है कि असली और नकली एनसीपी कौन है, तो वहीं दूसरी ओर एक और न्यायालय है जो इस असली और नकली के खेल का सही फैसला करेगा। अब ये न्यायालय कौन है और ये फैसला कौन करने वाला है, आपको बता दें। और वो न्यायालय या कह ले कि कोर्ट है महाराष्ट्र की जनता, जो इस चुनाव में महाराष्ट्र में गुटों में जो बंटवारे हुए हैं या हम कह ले कि जो विवाद चल रहा है और जो अस्तित्व की लड़ाई चल रही है, उस पर मुहर महाराष्ट्र की जनता ही लगाएगी। क्योंकि आपको बता दें कि चाहे शिवसेना हो या एनसीपी, दोनों ही गुटों के टूटने के बाद राज्य में ये पहला चुनाव है जब जनता साफ तौर पर निर्णायक भूमिका निभाने वाली है और इस चुनाव का फैसला करने वाली है। क्योंकि अगर शिवसेना की बात करें तो उद्धव गुट हो चाहे शिंदे गुट, दोनों ही गुटों का ऐसा कहना है कि वो असली शिवसेना है और बाला साहेब ठाकरे की विरासत को लेकर आगे चल रहे हैं। जहां उद्धव ठाकरे अपनी शिवसेना को असली शिवसेना बताते हैं, तो वहीं अगर हम कहें तो एकनाथ शिंदे का भी ये दावा है कि वो बाला साहेब ठाकरे की विरासत को आगे लेकर चल रहे हैं। तो वहीं अगर एनसीपी की बात की जाए तो ये लड़ाई किसी से भी छुपी हुई नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में इस बार सबसे ज्यादा नजरें यहीं पर टिकी हुई हैं और सबसे ज्यादा अहम लड़ाई पवार परिवार के बीच ही देखने को मिल रही है, जहां चाचा और भतीजे ही एक दूसरे के आमने सामने हैं और महाराष्ट्र की जनता के बीच अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए चुनावी रणभूमि में उतरे हुए हैं। लेकिन यहाँ जनता इस बार निर्णायक भूमिका के तौर पर है और जनता ही ये फैसला करेगी कि उसके लिए महाराष्ट्र में ये जो गुटों का विभाजन हुआ है उसमें असली और नकली कौन है। क्योंकि चाहे चुनाव चिन्ह किसी के भी पास हो, जीतने का दावा कोई भी करता नजर आए, जनता ही अंतिम फैसला सुनाएगी और गठबंधन में शामिल सहयोगियों के अस्तित्व की पहचान करवाएगी। क्योंकि इस बार की लड़ाई केवल बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या मोदी वर्सेस राहुल गांधी नहीं है, बल्कि शिवसेना बनाम शिवसेना और एनसीपी बनाम एनसीपी है और महाराष्ट्र की जनता ही आने वाले 20 नवंबर को असली और नकली के इस लड़ाई पर अंतिम मुहर लगाकर ये फैसला करेगी कि महाराष्ट्र की सियासी गद्दी का भाव कौन है और उनका राजनेता कौन है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता फैसला सुनाए, प्रत्याशियों की किस्मत पर मुहर लगाए, इससे पहले हम आपका मिजाज जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से महाराष्ट्र का भाव कौन है और महाराष्ट्र की जनता किस पार्टी पर या हम कह लें कि किस गठबंधन पर भरोसा जताती है। कमेंट में जरूर बताइएगा और खबर को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।